प्रेज द लॉर्ड. मी आपलं सर्वांचं स्वागत प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये या शब्बातवारी आणि ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये करतो आहेत. कारण आजचा दिवस हा प्रभू परमेश्वराने बनवला आहे, त्यामध्ये आम्ही सर्वजण उल्हासित आणि आनंदित आहोत. आज जरी प्रियांनो सर्व चर्चेस सर्व मंदिरे बंद असले तरी प्रियांनो त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराचं वचन आहे की तू तर पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे आणि तुझ्या शरीरामध्ये हा पवित्र आत्मा वास करतो आहेत. हे वचन सत्य आहे की आम्ही जे आहे त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराचे पवित्र मंदिर आहोत आणि आमच्या शरीरामध्ये त्याचा पवित्र आत्मा हा वास करतो. तर का नाही, जरी मंदिर बंद असले तरी आमचं जे शरीर आहे पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे आणि आम्हाला प्रियांनो त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराची स्तुती भक्ती आराधना आम्हाला त्या खऱ्यापणाने खऱ्या आत्म्याने आम्हाला त्या करायची आहेत. तर आजच्या या ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये मी प्रत्येकाचं स्वागत करतो. जितके लोक ऑनलाईन आहेत त्या प्रत्येकांचं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये मी स्वागत करतो आहे. कारण देवाचं वचन म्हणतं आहे, दावीद म्हणतो स्तोत्रसंहिता 150 मध्ये, परमेश्वराचे स्तवन करा, देवाच्या त्याच्या पवित्र स्थानी स्तवन करा, त्याच्या सामर्थ्याच्या अंतराळात त्याचे स्तवन करा, त्याच्या पराक्रमाच्या कृत्याबद्दल त्याचे स्तवन करा, त्याच्या थोरवीच्या वैपुल्यानुसार त्याचे स्तवन करा, कर्णा वाजून त्याचे स्तवन करा, सतार विणा वाजून त्याचे स्तवन करा, डफ वाजून नृत्य करून त्याचे स्तवन करा, तंतू वाद्य वाजून त्याचे स्तवन करा, खणखणणारे टाळ वाजून त्याचे स्तवन करा, झणझणणाऱ्या झांजा वाजून त्याचे स्तवन करा आणि प्रत्येक प्राणी परमेश्वराचे स्तवन करो. दावीद म्हणतो प्रत्येक प्राणी परमेश्वराचे स्तवन करो. तर प्रियांनो, आज आम्हाला त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये जायचं आहे, ज्या परमेश्वराने आम्हाला या अशा प्रसंगी सुद्धा निरोगी ठेवलेलं आहेत. सर्व प्रकारच्या आशीर्वादाने त्याने आशीर्वादित ठेवलेलं आहे. त्याने आम्हाला रोजची भाकर रोज त्याने खावयास दिलेलं आहे, आम्हाला पाणी प्यावास दिलेलं आहे, आम्हाला कपडे घालण्यासाठी दिलेले आहेत, आम्हाला राहण्यासाठी घर दिलेलं आहे. तो जिवंत प्रभू परमेश्वर, त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराचे आम्हाला यावेळेस उपकार मानायचे आहे. त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराचं आम्हाला स्तवन करायचं आहे. प्रियांनो, की अशा प्रसंगी सुद्धा त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराने आम्हाला निरोगी आणि सुदृढ ठेवलेलं आहे. तर प्रियांनो, आजची संपूर्ण सभा आपण त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराच्या हातामध्ये आपण समर्पित करूया आणि यावेळेस ओपनिंग प्रेयरमध्ये जाऊया. हे माझ्या सर्व सामर्थी सर्व शक्तिमान आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माण करत्या प्रभू परमेश्वरा, ख्रिस्त येशूच्या नावाने मी यावेळेस तुझ्या जवळ येतो. तुझ्या नावाला मी धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा, की अशा प्रसंगी सुद्धा प्रभू परमेश्वरा तू आम्हाला प्रभू परमेश्वरा तुझ्या संरक्षणामध्ये, तुझ्या भयामध्ये, तुझ्या वचनामध्ये, तुझ्या मार्गदर्शनामध्ये तू आम्हाला ठेवलेला आहेस. ही केवळ प्रभू परमेश्वरा तुझी दया आणि तुझी कृपा प्रभू परमेश्वरा तू आम्हा प्रत्येकावर केलेली आहेस. तुझ्या नावाला प्रभू परमेश्वरा आम्ही यावेळेस धन्यवाद देतो. प्रभूजी, या ऑनलाईन सर्व्हिस प्रभू परमेश्वरा आम्ही चालवत असताना बापा, या सभेचा प्रत्येक पाठ प्रभू परमेश्वरा आम्ही तुझ्या पवित्र हातामध्ये समर्पित करतो. आजचं शास्त्र वाचन प्रभू परमेश्वरा, प्रेज अँड वर्शिप, आजचं स्पेशल सॉन्ग प्रभू परमेश्वरा, आजची इंटरसरी प्रेयर, मध्यस्थीची प्रार्थना आणि विशेष म्हणजे प्रभू परमेश्वरा तुझं वचन जे तुझ्या अभिषिक्त दासाकडून आमच्यापर्यंत पोहोचणार आहेत. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, ज्यावेळेस प्रभू परमेश्वरा आम्ही यावेळेस तुझ्या नावाची स्तुती भक्ती आराधना करू, त्यावेळेस प्रभू परमेश्वरा ऑनलाईन प्रभू परमेश्वरा आमच्या सर्व मुखाचा ताबा घे आणि प्रभू परमेश्वरा तुझी स्तुती भक्ती आम्ही आनंदाने हर्षाने करावी. प्रभू परमेश्वरा, यासाठी प्रभू परमेश्वरा तू आम्हाला मार्गदर्शन कर. आमच्या ओठाचा जिभेचा प्रभू परमेश्वरा तू ताबा घे आणि आमच्याद्वारे केवळ प्रभू परमेश्वरा तुझ्याच नावाचा गौरव प्रभू परमेश्वरा तू करून घे. आम्ही प्रभू परमेश्वरा ज्यावेळेस तुझी स्तुती भक्ती आराधना आम्ही करतो आहेत, त्यावेळेस प्रभू परमेश्वरा तू आपलं आसन सोडून तू आमच्यामध्ये उपस्थित हो आणि प्रभू परमेश्वरा त्याद्वारे तू आम्हा प्रत्येकांना तू आशीर्वादित कर. प्रभूजी आशीर्वादित कर बापा, आशीर्वादित कर, आशीर्वादित कर. जे वचन प्रभू परमेश्वरा तुझ्या अभिषिक्त दास प्रभू परमेश्वरा पास्टर राजेंद्र कुर्डे
हे यावेळेस वचन घेऊन येत असताना प्रभू परमेश्वरा, त्यांच्या ओठाला, त्यांच्या जिभेला प्रभू परमेश्वरा तू स्पर्श कर आणि तुझ्या स्पर्शाने प्रभू परमेश्वरा पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य नव्याने तू त्यांच्यावर ओत आणि प्रभू परमेश्वरा त्यांच्याद्वारे जो पवित्र आत्मा बोलणार आहेत, वचनाच्या द्वारे बोलणार आहेत प्रभू परमेश्वरा, त्या वचनाच्या द्वारे बाळक साहेबांना आणि जे ऑनलाईन जितके सर्व्हिस पाहत आहे प्रभू परमेश्वरा, त्या प्रत्येकांना वचनाच्या द्वारे तू आशीर्वादित कर आणि प्रभू परमेश्वरा ते वचन केवळ आम्ही ऐकणारे नसावे, तर त्याप्रमाणे चालून आम्ही कृती करणारे असावं. असंच कार्य प्रभू परमेश्वरा प्रत्येकाच्या अंतःकरणामध्ये कर आणि प्रभू परमेश्वरा प्रत्येकांना तू आशीर्वादित कर बापा. यावेळेस प्रभू परमेश्वरा पास्टर वितेश तुझी प्रेज अँड वर्शिप घेत असताना त्यांच्या ओठाला, जिभेला प्रभू परमेश्वरा तू स्पर्श कर. गाणारे प्रभू परमेश्वरा, वाजवणारे प्रभू परमेश्वरा जॉय शामी यांना प्रभू परमेश्वरा तू आपल्या पवित्र हातामध्ये घे. यांना प्रभू परमेश्वरा योग्य ज्ञान, शक्ती, सामर्थ्य, धैर्य, बुद्धी दे प्रभू परमेश्वरा. आणि प्रभू परमेश्वरा आम्ही तुझी स्तुती, भक्ती, आराधना करीत असताना प्रभू परमेश्वरा त्याद्वारे प्रभू परमेश्वरा तू आम्हाला आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर प्रभूची. आजची पुढील संपूर्ण सभा प्रभू परमेश्वरा तुझ्या पवित्र हातामध्ये समर्पित करतो. या सभेचा चालक आणि मालक तू हो आणि प्रभू परमेश्वरा या सभेला तू आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर प्रभूची. येशूच्या नावाने ही प्रार्थना करतो म्हणून तो ऐक. आमेन आमेन. यावेळेस आपण देवाच्या स्तुतीसाठी आपण यावेळेस स्तुती, भक्ती, आराधनेसाठी एक शास्त्रभाग वाचणार आहोत आणि तो शास्त्रभाग आहे स्तोत्रसंहिता 81. स्तोत्रसंहिता 81 81 स्तोत्र आहे. आपण यावेळेस ते शास्त्र वाचणार आहोत. कारण दावीद म्हणतो, देव जो माझे सामर्थ्य त्याचे मोठ्याने गुणगान करा. आणि आम्हाला या ठिकाणी तेच करायचं आहे. त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराचे गुणगान आम्हाला मोठ्याने करायचे आहेत. मी यावेळेस ब्रदर विशाल इर्शिद यांना विनंती करतो ते समोर येतील आणि हा शास्त्रभाग यावेळेस ते वाचून दाखवतील. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या स्तुतीसाठी आपण एक शास्त्रभाग वाचूया. स्तोत्रसंहिता 81. देव जो आमचे सामर्थ्य त्याचे मोठ्याने गुणगान करा. याकोबाच्या देवाचा जय जयकार करा. सुरावर गीत गात म्हणा आणि डफ इकडे घेऊन या. मंजूळ विणा व सतार वाजवा. शुक्ल प्रतिपदेस पौर्णिमेस आमच्या सणाच्या दिवशी करणा वाजवा. कारण इस्रायलासाठी नियम आहे, हा याकोबाच्या देवाचा निर्बंध आहे. तो मिसर देशावरून गेला तेव्हा त्याने योसेफात हा निर्बंध साक्षीसाठी नेमिला. ज्याला मी ओळखले नव्हते त्याचे भाषण मी ऐकले. ते असे की मी त्याच्या खांद्यावरचा भार काढिला आहे, त्याच्या हातातली पाटी काढून घेतली आहे. तू संकटात असता आरोळी केली तेव्हा मी तुला सोडविले. मी तुला मेघगर्जनेच्या गुप्त स्थळातून उत्तर दिले. मरीबाच्या जलाजवळ मी तुला पारखिले. अहो माझ्या लोकांनो, ऐका, मी तुम्हास बोध करीतो. हे इस्रायला, तू माझे ऐकशील तर बरे होईल. तुला अन्य देव नसावा. तू परक्या देवाच्या पाया पडू नये. मीच तुझा देव परमेश्वर आहे. मीच तुला मिसर देशातून बाहेर काढिले. तू आपले तोंड चांगले उघड म्हणजे मी ते भरीन. परंतु माझ्या लोकांनी माझी वाणी ऐकली नाही. इस्रायलाने माझे ऐकले नाही. ह्यामुळे मी त्यास त्याच्या हृदयाच्या निष्ठुरतेप्रमाणे वागू दिले. ते आपल्या संकल्पाप्रमाणे चालले. माझे लोक माझे ऐकतील. इस्रायल माझ्या मार्गांनी चालेल तर बरे होईल. मी तेव्हाच त्याच्या वैऱ्यांचा मोड करील. त्याच्या शत्रूवर मी आपला हात चालवील. परमेश्वराचे द्वेष्टे त्याला वश होतील, पण इस्रायलाचा काल अखंड राहील. शेवटचं वचन, मी त्याला गव्हाचे सत्व खाऊ घालीन आणि पहाडातल्या मधाने मी तुला तृप्त करेल. देवबाप आपल्या सर्वांना वाचलेल्या वचनाद्वारे आशीर्वादित करो. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर विशाल या सुंदर वचनाबद्दल. कारण देवाचं वचन म्हणतो आहे, देव जो आमचे सामर्थ्य याचे मोठ्याने गुणगान करा. याकोबाच्या देवाचा जय जयकार करा. सुरावर गीत म्हणा आणि खंजेरी वाजवा. मंजूर विणा व सुतार वाजवा. यावेळेस प्रियांनो, आम्हाला त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये आम्हाला जायचं आहे. स्तुती, भक्ती, आराधना त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराची आम्हाला करायची आहे. जो आदेश परमेश्वराने आम्हाला दिलेला आहे की याकोबाच्या देवाचा जय जयकार करा
आणि सुरावर गीत म्हणा आणि खंजेरी वाजवा. होय, जिवंत आता ही वेळ आहे आपल्याला स्तुती भक्ती आराधनेमध्ये जाण्याची. आणि आपल्यामध्ये यावेळेस रेव्हरंड वितेश सोनेकर हे यावेळेस उपस्थित आहे. मी त्यांना विनंती करील की ते आपल्याला स्तुती भक्ती आराधनेमध्ये घेऊन चालतील. वितेश सोनेकर. प्रेज द लॉर्ड. परत एकदा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत ऑनलाईन संडे सर्व्हिसमध्ये करतो आहे. देवाला धन्यवाद देतो परत एकदा की त्याने तुम्हाला आणि मला ही संधी लाभू दिली की आपण त्याची स्तुती आणि भक्ती आत्म्याने आणि खरेपणाने करावं. त्याला धन्यवाद द्यावा आणि त्याचा गौरव करावा. स्तोत्रसंहिता 95 मध्ये ह्या ठिकाणी देवाचं वचन आहे, याहोया आपण परमेश्वराचा जय जयकार करू, आपल्या तारणदुर्गाचा जय जयकार करू. उपकार स्मरण करीत आपण त्याच्या पुढे जाऊ, स्तोत्रे गात त्याचा जय जयकार करू. प्रेज द लॉर्ड. स्तोत्रे गात त्याचा जय जयकार करू, त्याची महिमा करू, त्याचं नाव उंच करू, त्या देवाला धन्यवाद देऊ, त्याचं गौरव करू. त्याला म्हणू, परमेश्वर पिता तू किती अद्भुत परमेश्वर आहेस. ह्या अशा संकटाच्या समयामध्ये तू माझा गड, तू माझा मजबूत असा परमेश्वर आहेस, ज्या परमेश्वरावर मी भरोसा ठेवतो आणि मी निश्चिंत राहतो. तो अत्यंत अनुग्रहकारी आणि दया करणारा परमेश्वर आहे. त्या देवावर आम्ही विश्वास ठेवतो आणि त्याला धन्यवाद देतो, त्याचा गौरव करतो. आपले डोळे बंद करून त्या परमेश्वराला धन्यवाद देऊया, स्तुतीचा यज्ञ आपण चढूया. आणि तुम्ही आपल्या परिवारासंगती, आपल्या कुटुंबासंगती जेव्हा एकत्रित जमलेले आहात, देवाला धन्यवाद द्या. स्तुती पात्र देव आहे, अद्भुत परमेश्वर आहे. तो आजही चमत्कार करतो, आजही परिस्थितीला बदलवतो. त्या देवाला धन्यवाद द्या आणि त्याचा गौरव करा. धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू. ओरियाला रामा सखारिया बारा रामा सांदेले रे बा. जिवंत देवा, आमच्या तोंडचे शब्द, आमच्या मनातील विचार तुला मान्य असू दे प्रभू. ओ बळाने नव्हे, पराक्रमाने नव्हे, तर तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने सर्व कार्य सिद्धीस जाते. होय परमेश्वर पिता, तुझ्या पवित्र आत्म्यामध्ये सामर्थ्य आहे आणि ते सामर्थ्य, तुझ्या पवित्र आत्म्याची उपस्थिती आमच्यामध्ये आहे. आम्ही प्रत्येक जण त्याचा अनुभव घेत आहे. ह्या ठिकाणी, ह्या वेळेस, ह्या क्षणी आमच्या घरामध्ये, आमच्या गृहामध्ये, आमच्या कुटुंबासंगती परमेश्वर पिता तुझी उपस्थिती आहे. आम्ही धन्यवाद देतो, धन्यवाद देतो. स्तुती करूया, गौरव करूया, देवाला म्हणूया तू अद्भुत परमेश्वर आहे. थँक्यू लॉर्ड. तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को. हे प्रभु तू छू ले हम सभी को. सब मिलकर कहे, हे प्रभु तू छू ले आज मुझे, मेरे परिवार को छू ले, मेरे हर एक सदस्य को तू छू ले. घर में जो भी है, तेरी आत्मा की वर्षा तू बरसा इस समय इस जगह पर प्रभु. ओ छंगाई और छुटकारा, यस लॉर्ड, हालेलुया. बरसे इस जगह पर तेरी आत्मा की वर्षा, बरसे इस जगह पर. चंगाई और छुटकारा यीशु के नाम से ले ले हम. छुटकारा होवे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. यस लॉर्ड. छुटकारा होवे यीशु के नाम
चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। आज बहुत सारे लोगों को चंगाई की आवश्यकता है, छुटकारे की आवश्यकता है। वो उनके जीवन में छुटकारे को चाहते हैं, उनके शरीर में चंगाई को चाहते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आप जहां कहीं भी हैं, अपने हाथों को अपने उस स्थान पर रखें जहां आप अपनी चंगाई को चाहते हैं। यीशु के नाम से। यस, यीशु आपको छू रहा है, वो आपकी परिस्थिति को बदल रहा है, वो आपकी परिस्थिति को बदल रहा है। आपका समय बदलते जा रहा है, आपकी हर एक इच्छाओं को वो जानता है। वो आज यीशु के नाम से पूरी करेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सन्मुख आए हैं। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को कहे। और जैसा कि भजन संहिता 95 में हमने पढ़ा है, मराठी में और हिंदी में इस प्रकार लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर्ग से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आमीन। भजन गाकर उसका जय जयकार करें, उसकी महिमा करें। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, तो मेरा मन क्या हुआ? आनंदित हुआ। आओ प्रभु की आराधना करें। थैंक यू जीसस। किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम कर नाचते हुए गाते हुए मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, हो मेरे यीशु से मिलने चला। झूम कर नाचते हुए गाते हुए मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, हो मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। तो किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले। बाहर के 1000 वर्षों से भी उत्तम, बाहर के 1000 वर्षों से भी उत्तम, तेरी संगति में एक दिन, तेरी संगति में एक दिन, तेरी संगति में एक दिन, हो तेरी संगति में एक दिन। संगति में यीशु के चला, मैं तो प्रभु के घर को, संगति में यीशु के, यस लॉर्ड, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले। हालेलुया, आमेन। जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जेव्हा ते मला म्हणाले आपण परमेश्वराच्या
मंदिराकडे जाऊ तेव्हा मला काय झाला, आनंद झाला. आणि आज जरी आम्ही 2-3 महिने होत आहेत, आम्ही परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये भेटू शकलो नाही, परंतु परमेश्वराने म्हटलं आहे, तुम्ही माझे मंदिर आहात. आमचं हृदय परमेश्वराचं मंदिर आहे. आमेन. त्या पवित्र आत्म्याचं मंदिर तुमचं आणि माझं हृदय आहे प्रियांनो. त्या हृदयामध्ये तो वास करणारा परमेश्वर आहे. तो म्हणता, पहा मी दाराजवळ उभा आहे, दार ठोकत आहे, आणि जो कोणी माझी वाणी ऐकून ते दार उघडेल त्यांच्या संगती मी आत येईन. आमेन. आज परमेश्वर तुमच्या संगती तुमच्या घरामध्ये उपस्थित आहे. त्याचा अनुभव घ्या, त्याच्या उपस्थितीचा अनुभव घ्या, त्याच्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याचा अनुभव घ्या, कारण तो तुमच्यावर प्रेम करतो, तुमच्या कुटुंबावर प्रेम करतो, तुमची काळजी घेतो. प्रेज द लॉर्ड. त्या प्रभूला धन्यवाद द्या आणि त्याला म्हणा, तुझे आम्ही उपकार मानतो, तू चांगला परमेश्वर आहे. परत गीत गाऊन त्याची आराधना करूया. जिस नाम में है मुक्ती, जिस नाम में है शक्ति, वो नाम है येशू मसीह. आमेन. त्याच्या नावामध्ये शक्ती आहे, छुटकारा आहे, चंगाई आहे. त्याच्या नावाला धन्यवाद देऊया आणि गीत गाऊया. प्रेज द लॉर्ड. येशू तेरा नाम सबसे ऊंचा है. सब मिलकर गाएंगे. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. कम ऑन, सब मिलकर जहां भी है अपने तालियों को बजाते हुए प्रभु की आराधना करें. कहे, प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे महान है. धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति. मुक्ति जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. Come on, hallelujah, thank you Jesus, we worship you Jesus. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. बोलो बोलो, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा. यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता. वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता. बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता. वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. सब मिलकर, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा Yes, Lord. सबसे ऊंचा. बोलो यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु, यीशु तेरा नाम. Thank you Jesus. सबसे ऊंचा है. जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम जय जय करे. जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे. नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे. उस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो
गरीबी से श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, यस लॉर्ड, गरीबी से, सारे श्रापों से वो छुड़ाने वाला है। यस, वो नाम जो अंधों को भी रोशनी देता है, भटके हुओं को राह दिखाता है। वो ऐसा प्यारा नाम, वो है यीशु नाम, वो है यीशु नाम। ओ रब संदल रब शखरल रब ओ रे बसोर बोरोलो रब संदेरे बे ओ रे बे बोले रे बसंदर रब। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रे बसो खोलो रो बोरो 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 रो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, आपकी हर एक अच्छाइयों के लिए, हर एक उन बातों के लिए जो हमारे जीवनों में आज है, जो हमारे जीवन में आपने दी है, हमारे घरों में आपने दी है, हमारे शरीर में आपने अच्छी चंगाई दी है। हम आज अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति आज बीमार नहीं है, ना कोई अस्पताल में एडमिट है, ना कोई एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है। यस लॉर्ड, और आपकी दया और करुणा के कारण हम जीवितों के भूमि पर जीवित पाए जाते हैं, ताकि हम यीशु मसीह की गवाह बने, यीशु मसीह के शिष्य बने। धन्यवाद दे यीशु मसीह, क्योंकि तू मेरा भरोसा, तू ही मेरा सहारा है। हर एक मुश्किल समय में तू ही दिलासा, और तू कहता है साथ मैं तेरे रहूंगा सदा। वो कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, न कभी इस संसार के न त्यागूंगा, पर इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर। प्रियो, धन्यवाद दे अपने परिवार के साथ। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, सब मिलकर कहे, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। सब मिलकर हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथों को उठाकर कहे, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया।
करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब मिलकर Oh yes Lord, we worship you Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Oh we worship you Lord. आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब मिलकर एक साथ ओ आराधना करे। यस 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 ओ राबा शंदाला राबा 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 राबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। भलाई तेरी, सब मिलकर प्रिय वर्शिप आराधना करें, आराधना करें। यस यस परिवार को ले साथ। यस तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Shandi rebura urubu sandele rebu sore urebu shandi here rebu urubu sandere urubu sandere rebu rebu kurubu Sandere le buruluru sakhara la ba 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 ba. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. धन्यवाद हो यीशु, तेरी महिमा हो। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। ओ धन्यवाद हो यीशु यीशु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। ओ अपने मुखों को खोले, हम शांत न रहे पर प्रभु को धन्यवाद दे, उसे ऊंचा करें। वो एक ही बात को चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें आत्मा और सच्चाई के साथ। वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है और सच्चा आराधक आप और मैं हैं, क्योंकि हम आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम जीवित परमेश्वर को महिमा देते हैं, क्योंकि वो सच्चा है, वो जिंदा है, वो फिर से आने वाला है। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा। आपकी ही महिमा हो, आपके ही नाम को जलाल मिले। यस लॉर्ड, धन्यवाद हो। सारा आदर और सारी महिमा आप ही को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। थँक्यू पास्टर वितेश, सुंदर स्तुती भक्ती आराधनेबद्दल। यावेळेस ही वेळ आहेत आपले दान दशमांश, आपले ऑफरिंग अर्पण
यावेळेस आपल्याला त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराच्या कार्यासाठी आपल्याला त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराच्या भवनामध्ये आणायची आहेत. आपण ऑनलाईन यावेळेस दान दशमांश आपण घेत आहोत. त्यावेळेस एक विशेष सॉन्ग गायल्या जातील आणि मी यावेळेस प्रियंका देशपांडे यांना विनंती करील की ते यावेळेस देवाच्या स्तुतीसाठी गीत गातील. तेरी
थँक्यू बेटा प्रियंका या देवाच्या सुंदर गीताबद्दल. यावेळेस आपण या ऑफरिंगवर, अर्पणावर आपण यावेळेस प्रार्थना करूया, आशीर्वाद मागूया. हे ऑफरिंग आपण परमेश्वराच्या हातामध्ये आपण समर्पित करूया. हे आमच्या सर्वशक्तिमान सामर्थी जिवंत प्रभू परमेश्वरा, येशूच्या नावाने आम्ही यावेळेस तुझ्या जवळ येतो बापा. तुझ्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा, की तू आम्हाला प्रभू परमेश्वरा ही सुंदर संधी दिलेली आहे की आम्ही तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव द्यावा. हे माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, जे दान दशमांश अर्पणे प्रभू परमेश्वरा तुझ्या कार्यासाठी या ठिकाणी गोळा करण्यात आलेली आहे. प्रभू परमेश्वरा, तुझं वचन आहे कुरकुर न करता मनामध्ये ठरविल्याप्रमाणे द्यावा. होय जिवंत प्रभू परमेश्वरा, आम्ही कुरकुर न करता मनामध्ये ठरवल्याप्रमाणे तुझ्या कार्यासाठी प्रभू परमेश्वरा ही ऑफरिंग आणलेली आहेत, दशमांश आणलेले आहेत. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, ज्यांनी प्रभू परमेश्वरा तुझ्या कार्यासाठी तुझ्या 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 भवनामध्ये प्रभू परमेश्वरा ही पेरणी केलेली आहे, तुझ्या राज्यामध्ये ही पेरणी केलेली आहेत, प्रत्येकांना प्रभू परमेश्वरा हजारो पटीचे आशीर्वाद देऊन तू त्यांना आशीर्वादित आणि आशीर्वादितच कर. आणि प्रभू परमेश्वरा याचा उपयोग प्रभू परमेश्वरा तुझ्या कार्यासाठी करून घे आणि याद्वारे प्रभू परमेश्वरा तुझं कार्य अधिक आणि अधिक जोमात व्हावं. असंच कार्य प्रभू परमेश्वरा तू याद्वारे कर प्रभूजी. या ऑफरिंग प्रभू परमेश्वरा तुझ्या पवित्र हातामध्ये समर्पित करतो. याचा प्रभू परमेश्वरा मोठ्या आनंदाने तू स्वीकार कर आणि प्रत्येकाला प्रभू परमेश्वरा तू आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर. येशूच्या नावाने ही प्रार्थना करतो म्हणून तो ऐक. आमेन. यावेळेस आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जाणार आहोत आणि त्याआधी काही सूचना आहेत. जो आठवडा सुरू झाला आहे त्या आठवड्यामध्ये काही लोकांचे वाढदिवस आहेत. आपल्याला त्यांच्यासाठी प्रार्थना करायची आहे आणि ते वाढदिवसाची लिस्ट आपल्याला स्क्रीनवर दाखविण्यात येणार आहेत. त्या लोकांसाठी आपल्याला प्रार्थना करायची आहे, त्यांना आशीर्वादासाठी आपल्याला प्रार्थना करायची आहे. यावेळेस आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जात आहोत. प्रत्येक जण अंतःकरणामधून त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराजवळ आपल्याला प्रार्थना करायची आहे. हे जे देशाचं वातावरण आहे प्रभू प्रियांनो, यासाठी जे मंदिरं आजपर्यंत बंद आहेत, आज आम्हाला त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराजवळ प्रार्थना करण्याची गरज आहे की हे सर्व परिस्थितीमधून तो आम्हाला बाहेर काढावं आणि त्याने पुन्हा पूर्वरीत हे मंदिर चालू करून आम्ही एकत्र होऊन त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराची स्तुती करावी. यावेळेस आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जाऊया. हे माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, येशूच्या नावाने पुन्हा एकदा प्रभू परमेश्वरा तुझ्या समक्षमध्ये येतो बापा. तुझ्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा. आजची परिस्थिती प्रभू परमेश्वरा, देशाची परिस्थिती अतिशय भयानक आहे. कितीतरी लोक प्रभू परमेश्वरा रोज मृत्युमुखी पडत आहे. कितीतरी लोक प्रभू परमेश्वरा आजाराने पीडित आहेत. प्रभू परमेश्वरा हॉस्पिटल प्रभू परमेश्वरा त्या आजारी लोकांमुळे भरलेले आहेत. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, तुला कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही, तुला सर्व काही शक्य आहे. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, यावेळेस बापा तू प्रत्येकाच्या शरीराला प्रभू परमेश्वरा तू स्पर्श कर जे आजाराने पीडित आहे आणि त्यांना प्रभू परमेश्वरा तू उत्तम आणि दैवी आरोग्य देऊन बापा तू त्यांना आशीर्वादित कर. हा कोरोना व्हायरस प्रभू परमेश्वरा ज्या संपूर्ण जगामध्ये प्रभू परमेश्वरा त्याने थैमान घातलेला आहे आणि त्याद्वारे प्रभू परमेश्वरा कितीतरी लोक प्रभू परमेश्वरा मृत्युमुखी पडत आहे. हे माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, हे प्रकरण हाताळण्यासाठी प्रभू परमेश्वरा जे मंत्रीगण तू तयार केलेले आहेत आणि जे प्रभू परमेश्वरा मोठ्या आस्थेने प्रभू परमेश्वरा
या व्हायरसच्या संबंधामध्ये प्रत्येक जण प्रभू परमेश्वरा आपली कामगिरी बजवत आहे. यावेळेस प्रभू परमेश्वरा, विशेष करून जे मंत्रीगण यामध्ये लागलेले आहेत त्या प्रत्येक मंत्रीगणासाठी तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. प्रत्येकांना प्रभू परमेश्वरा योग्य ज्ञान आणि बुद्धी दे, आणि प्रभू परमेश्वरा त्याद्वारे या रोगावर मात करण्यासाठी प्रभू परमेश्वरा जे ते श्रम करीत आहे त्या प्रत्येकांना त्यांच्या श्रमाचं प्रतिफळ प्रभू परमेश्वरा तू त्यांना दे. हे हाताळण्यासाठी लागणारं ज्ञान, बुद्धी, शक्ती, सामर्थ्य तू त्यांना तुझ्या स्वर्गीय भांडारामधून पुरव. आणि प्रभू परमेश्वरा तू त्यांना आशीर्वादित कर. प्रभूजी, त्यांच्या परिवारांना तू आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर प्रभूजी. यावेळेस प्रभू परमेश्वरा जे डॉक्टर, ज्या नर्सेस प्रभू परमेश्वरा हे पेशंट हाताळण्यासाठी प्रभू परमेश्वरा दिवस रात्र कष्ट करीत आहे, माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा त्या प्रत्येक नर्सेससाठी, प्रत्येक डॉक्टरसाठी तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. प्रत्येकांना प्रभू परमेश्वरा तुझं संरक्षण लाभू दे, आणि प्रत्येकांना पेशंटची सेवा करण्यासाठी प्रभू परमेश्वरा तुझं सहाय्य, तुझं चांगुलपण प्रभू परमेश्वरा तू त्यांना लाभू दे. आणि त्यांच्याद्वारे प्रभू परमेश्वरा तुझी गौरवी सेवा त्यांच्यामधून दिसावी, असंच कार्य प्रभू परमेश्वरा त्यांच्याद्वारे तू कर बापा. कारण प्रभू परमेश्वरा, दावीद म्हणतो, मी आपली दृष्टी ही पर्वताकडे लावतो, मला सहाय्य कुठून येईल? आकाशाचा व पृथ्वीचा निर्माण करता जो परमेश्वर, त्याचपासून मला सहाय्य मिळते. सर्वांचं सहाय्य करणारा प्रभू परमेश्वरा तू जिवंत प्रभू परमेश्वर आहे. जे पोलीस डिपार्टमेंट प्रभू परमेश्वरा दिवस रात्र कष्ट करीत आहे, दिवस रात्र प्रभू परमेश्वरा या संबंधी प्रभू परमेश्वरा ते ड्युटी बजावत आहे, प्रत्येकांना प्रभू परमेश्वरा तू आशीर्वादित कर. प्रत्येकांच्या कुटुंबामध्ये प्रभू परमेश्वरा तुझं सामर्थ्य हे नेहमीसाठी असू दे. प्रत्येकांच्या घरामध्ये, प्रत्येकांच्या परिवाराचं प्रभू परमेश्वरा तू त्यांच्या मागे तू संरक्षण कर. यावेळेस प्रभू परमेश्वरा आम्ही बघतो आहे आत्महत्याचं प्रमाण प्रभू परमेश्वरा कितीतरी वाढलेलं आहे. या पिरियडमध्ये प्रभू परमेश्वरा प्रत्येकांना तू समंजसपणाचा तू आत्मा दे, आणि प्रभू परमेश्वरा त्यांनी असे कोणत्याही प्रकारचं कदम उचलू नये म्हणून तू प्रत्येकांना प्रभू परमेश्वरा तू सहाय्य आणि मदत कर, आणि त्याप्रमाणे तू बुद्धी दे प्रभूजी. कारण मानवाला प्रभू परमेश्वरा तू निवडलेला आहेस, मानवाला प्रभू परमेश्वरा तू तयार केलेला आहेस, आणि तुझं वचन आहे जो कोणी त्याचवर विश्वास ठेवेल त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावं. तू प्रत्येक मानवाला सार्वकालिक जीवन देण्यासाठी प्रभू परमेश्वरा या जगामध्ये तू आपल्या एकुलत्या एक पुत्राला पाठवलेला आहे प्रभूजी, आणि तो म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त. आज प्रभू परमेश्वरा यावेळेस प्रभू परमेश्वरा आमचे डॉक्टर बिशप, आदरणीय डॉक्टर बिशप सतीश रायबोर्डे साहेब, त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी, सिस्टर मालीसाठी, रिक्की जॉयसाठी आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. या कुटुंबाला प्रभू परमेश्वरा तुझ्या कार्यासाठी तू निवडलेला आहेस, आणि प्रभू परमेश्वरा यांच्याद्वारे तुझी गौरवी सेवा तू करून घेत आहे. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा तू प्रत्येकांना उत्तम दैवी आरोग्य तुझ्या वचनाप्रमाणे तू त्यांना दे, आणि त्यांच्या सेवेला तू आशीर्वादित कर. त्यांच्या सेवेच्या द्वारे तू इतरांना आशीर्वादित कर. त्यांच्या सेवेच्या द्वारे त्यांच्या संपूर्ण परिवाराला तू आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर प्रभूजी. यावेळेस प्रभू परमेश्वरा आम्ही यरुशलेमेच्या शांतीसाठी तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. यरुशलेम नगरी ही तुझी नगरी, आणि त्यामध्ये राहणारा प्रत्येक इसम प्रभू परमेश्वरा हा तुझा आहे. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा तुझं वचन आहे, स्तोत्रसंहिता 122:6 मध्ये म्हणतो आहे, दावीद म्हणतो आहे, यरुशलेमेच्या शांतीसाठी प्रार्थना करा. यावेळेस प्रभू परमेश्वरा तुझ्या वचनाचं पालन करून आम्ही प्रभू परमेश्वरा त्या यरुशलेमेच्या शांतीसाठी आम्ही प्रार्थना करतो आहे. त्या यरुशलेम नगरीवर प्रभू परमेश्वरा तुझी दया, तुझी कृपा आणि तुझी शांती ही नेहमीसाठी असू दे. आणि प्रभू परमेश्वरा त्या नगरीवर येणारं प्रत्येक संकट तुझ्या सामर्थ्याने त्याला तू ब्रेक कर, त्या नगरीला तू आशीर्वादित कर. इस्रायल लोकांसाठी तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. इस्रायल लोकांवर तुझी दया, तुझी कृपा, तुझी शांती नेहमीसाठी असू दे. कारण प्रभू परमेश्वरा त्या गुलामगिरीच्या देशामधून तूच त्यांना बाहेर काढलं, आणि दुधामधाच्या देशामध्ये प्रभू परमेश्वरा तू त्यांना नेलेलं आहे. तू त्यांचा देव झाला आणि ते तुझे लोक झाले. त्या इस्रायल लोकांवर तुझी दया नेहमीसाठी असू दे, आणि तू त्यांना आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर प्रभूजी. चर्चमधील प्रत्येक
मुलांसाठी मुलींसाठी तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. या तारुण्याच्या दिवसामध्ये प्रभू परमेश्वरा प्रत्येकांना तू योग्य ध्यान बुद्धी दे आणि प्रभू परमेश्वरा प्रत्येकांचं तू संरक्षण कर. प्रत्येक वाईट गोष्टीपासून त्यांचं संरक्षण कर. वाईट नजरेपासून त्यांचं संरक्षण कर. प्रत्येकांवर तुझी दया, प्रत्येकांच्या मुखामध्ये तुझे वचन, प्रत्येकांच्या अंतकरणामध्ये तुझं भय हे नेहमीसाठी असू दे. आणि प्रभू परमेश्वरा तरुण मुला मुलींना प्रभू परमेश्वरा तू आपल्या पवित्र हातामध्ये घेऊन तू त्यांना आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर प्रभूजी. कॅरिश्मा फॅमिली चर्चमधील प्रत्येक पाळकांसाठी, त्यांच्या फॅमिलीसाठी, बिशपसाठी, रोनाल्ड रायबोर्डे यांच्यासाठी आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. प्रभू परमेश्वरा प्रत्येकांवर तू दया कर, प्रत्येकांच्या कुटुंबावर तू दया कर, प्रत्येकांच्या सेवेला तू आशीर्वादित कर. त्यांच्या सेवेच्या द्वारे तू इतरांना आशीर्वादित कर. त्यांच्या वचनाच्या द्वारे प्रभू परमेश्वरा तू इतरांना आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर. आणि प्रत्येकाच्या घरामध्ये तुझी शांती आणि तुझा आनंद हा नेहमीसाठी असू दे प्रभूजी. हे माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, आता ही वेळ आहे तुझ्या वचनामधून प्रभू परमेश्वरा शिकण्याची. आणि आजचं जे वचन आहे प्रभू परमेश्वरा, तुझे अभिषिक्त दास प्रभू परमेश्वरा पास्टर राजेंद्र कुर्डे यांच्याकडून आम्हाला प्राप्त होणार आहेत. तर माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, यावेळेस प्रभू परमेश्वरा त्या पाळक साहेबांना तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने तू नव्याने भरून काढ. आणि त्यांच्याद्वारे येणारं जे वचन आहे ते त्यांच्यासाठी, त्यांच्या परिवारासाठी आणि जितके लोक ऑनलाईन हे वचन ऐकत आहे त्या प्रत्येकांसाठी हे आशीर्वादाचं आणि आशीर्वादाचंच कारण होऊ दे प्रभूजी. ही प्रार्थना धन्य तारणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. यावेळेस प्रियांनो, जेव्हापासून ही ऑनलाईन सर्व्हिस सुरू झालेली आहे तेव्हापासून तुमच्यापर्यंत वचन पोहोचवण्याची जबाबदारी प्रियांनो आपल्या चर्चचे हे लेकर करीत आहे. जॉय, सॅमी, मिंटी हे प्रियांनो आपलं ऑनलाईन क्लासेस करून, आपलं ऑनलाईन शिक्षण करून देवाचं कार्य करीत आहे. या लेकरांसाठी प्रियांनो प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा की या लेकरांना देवबाप स्वर्गीय सर्व आशीर्वादाने आशीर्वादित करोत. यांच्या मनातील ते इच्छा पूर्ण करोत. कारण आपला जिवंत प्रभू परमेश्वर मागणे आणि कल्पनेपेक्षा अधिक देणारा जिवंत प्रभू परमेश्वर आहे. यावेळेस प्रियांनो या लेकरांसाठी आपण टाळ्या वाजवून या लेकरांचं आपण स्वागत करूया. प्रेज द लॉर्ड. यावेळेस प्रियांनो अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे देवाचं वचन. आणि जे देवाचं वचन प्रियांनो आपल्याला पास्टर राजेंद्र कुर्डे यांच्याकडून आपल्याला प्राप्त होणार आहेत. मी त्यांना विनंती करील की ते देवाचं वचन घेऊन समोर येतील. यावेळेस त्या वचनाचं आणि देवाच्या दासाचं आपण टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाची स्तुति असो या सुंदर वेळेबद्दल. परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने ये समय हम सभी जने को ऑनलाइन चर्च में दिया हुआ है. और सचमुच परमेश्वर महान है और परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरी करता है. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने के पहले दुआ में जाएंगे. परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य मांगेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्यवान है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातें करता है. हम दुआ में जाएंगे और दुआ करेंगे. प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए. ये समय तेरी दया और तेरी कृपा से हमें मिला कि हम तेरा वचन सुन सके. आज का वचन पिता तेरा है और तू हमारे साथ बोलने वाला है. तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मार्गदर्शन कर ताकि पिता जो वचन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो वचन सब जने के लिए आशीष भरा और आशीष भरा ही कारण हो और मेरे लिए भी आशीष का कारण हो. जितने भी जने सुन रहे पिता उनको परमेश्वर तू पिता तेरे वचन के द्वारा आशीषित और आशीषित कर. अपने मार्ग को हमें बता और तेरी इच्छा जो हमारे जीवन में है वो जीवन में पूरी करने के लिए तेरे वचन के द्वारा तू हमें मार्गदर्शन कर. प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगता हूं, इसलिए सुन और कबूल कर पिता. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का धन्यवाद हो. आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे. परमेश्वर का वचन ये जीवित वचन है और परमेश्वर का वचन हमें हमेशा मार्गदर्शन करता है, सहानुभूति देता है और हर मुसीबत से हमें वो बचाता है.
हम लोग सभी जने जानते हैं कि गया हफ्ता ये फादर डे के नाम से हमने सभी जने ने मनाया हुआ है। और परमेश्वर ने जो कुछ बातें हमें हमारे जीवन में दी है वो सब बातें हमें फादर ही दे सकता है, और हमारी ज़रूरत को पिता पूरी करने वाला प्रभु है। 3 बातों की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। वो 3 बातें हैं, एक शारीरिक, आत्मिक और स्वर्गीय। 3 पिता के बारे में हम लोग जानेंगे। एक है शारीरिक पिता, जिसने हमें जन्म दिया, जिसके द्वारा हम इस दुनिया में आए। और हम लोग जानते हैं कि हमारा शारीरिक पिता जो रहता है, वो शारीरिक पिता हमारे हर ज़रूरत को पूरी करता है, और वो कोशिश करता है कि उससे द्वारा जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत है वो सब चीज़ें वो हमारे को पुराए, और खुद भूखे ही रह के वो हमारी ज़रूरत को पूरी करने वाले वो जगीक पिता रहते हैं और शारीरिक पिता रहते हैं। और हम जानते हैं कि उस प्रभु परमेश्वर ने उस पिता के द्वारा ही हमें यहाँ पर भेजा हुआ है, इस दुनिया में भेजा हुआ है। और कोई ऐसा पिता नहीं कि जो हम अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाना जानता है, अच्छी बातें सिखाना जानता है। कोई ऐसा पिता नहीं है कि जो अपने बच्चों को गलत मार्ग पे लेके जाता है। लेकिन हमारा पिता जो जगीक पिता है, जो शारीरिक पिता है, उसके द्वारा ही हम इस दुनिया में आए हैं। और इस दुनिया में आने के बाद वो जगीक पिता ने हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया है। और वो जगीक पिता ऐसा है, हम लोगों को मालूम है, परमेश्वर का वचन युवा में कहता है, लूका रचित सुसमाचार में अगर हम लोग 15 अध्याय में अगर जाएंगे तो वहाँ पर एक दृष्टांत दिया हुआ है, और वो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत दिया हुआ है। वहाँ पर पिता और पुत्र के प्यार के बारे में और पिता के प्यार के बारे में बहुत ही अच्छी तरह बताया हुआ है। और हम लोग देखते हैं कि एक शारीरिक पिता किस तरह अपने बच्चे को प्यार करता है। बच्चा गलत भी हो जाने के बाद, बच्चा गलत मार्ग में जाने के बाद भी पिता उसकी राह देखता है कि मेरा लड़का वापस आएगा, उसकी राह देखते रहता है। उसी तरह हम लोग देखते हैं शारीरिक पिता के हमारे जीवन में भी, जो भी हमारे शारीरिक पिता है, वो शारीरिक पिता हमारे हर ज़रूरत को पूरी करके वो कभी नहीं चाहते कि हम गलत मार्ग में जाएं। लेकिन हो सकता है कि कभी बच्चे गलत भी हो जाते हैं तो भी पिता अपना प्यार करना नहीं भूलते, और पिता अपना प्यार करना ही नहीं भूलते, लेकिन वो हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि मेरा बच्चा लाइन पे आए और मेरा बच्चा अच्छी संगति में रहे, अच्छे पढ़े लिखे। क्योंकि बचपन से लेके जब तक जवान होने तक बच्चा जब तक बड़ा होता नहीं, तब तक जगीक पिता है उसके हर ज़रूरत को पूरी करके अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छा बड़ा होके अच्छा ऑफिसर बनने के लिए, या उसके पढ़ने के बाद जो कुछ भी वो बनना चाहता है उसके लिए हर प्रकार की सपोर्ट वो करता है। और उसके सपोर्ट की वजह से ही आज हम लोग देखते कि आज बच्चे अच्छी मार्ग में लगे हुए हैं और अच्छे मार्ग में चले हुए हैं। ये बात अलग है कि कई बार पिता की कंडीशन अच्छी नहीं रहती, उसकी वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, सिखाना नहीं चाहते या सिखा नहीं सकते। लेकिन हम लोग देखते हैं प्रियो कि जो जगीक पिता है, शारीरिक पिता है, वो अब कभी भी यही कोशिश करता है कि अपने बच्चों को वो अच्छी तरह से पढ़ाई दे, अच्छी तरह से उसको सिखाए, और सिखाने के बाद वो बड़ा हो के उसका नाम अच्छी तरह कमाए। ये बात हो गई शारीरिक पिता की, जो शारीरिक पिता जिसने हमें जन्म दिया। और उसके साथ साथ जितना हाथ पिता का रहता है उतना ही हाथ मम्मी का भी रहता है, और मम्मी और पापा दोनों मिलके बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और इतनी कोशिश करते रहते हैं कि कभी कभी तो देखने को मिलता है, हम लोग देखते भी हैं कि कभी कभी बचपन में ही किसी के पिता गुजर जाते हैं, तो गुजर जाने के बाद माँ एक ऐसी माँ होती है कि जो बच्चे को माँ और बाप का दोनों का प्यार देते हैं। कभी कभी मम्मी गुजर जाती है तो पिता ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को पिता और माँ का प्यार देते हैं और अपना जीवन पूरा समर्पित बच्चों के लिए कर डालते हैं। और समर्पित करने के बाद अच्छी खासी कोशिश करते हैं कि वो बच्चों को अच्छा से सिखाए और अच्छे से अच्छे मार्ग में उसको लेके जाए। ये होगी सांसारिक बातें। ये सांसारिक बातों में शारीरिक पिता जो रहता है, वो शारीरिक पिता हम सभी जने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या क्या करता है। इससे ऐसे तो कई बातें हैं कि जो बातें हम लोग जानते हैं, जिनको सबको जने आप सभी जने हैं, आप सभी जने के आपके पिता होंगे, माता होगी, तो आप लोगों को सबको ये अनुभव होगा कि हमारे जीवन में हमारे माता पिता का कितना बड़ा स्थान होता है।
दूसरी बात है प्रियो, दूसरी बात है वो है आत्मिक पिता। हम मसीही लोगों को लिए ये एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है कि हमारा एक आत्मिक पिता होता है, रहता है और रहना ही चाहिए। कई बार प्रियो मैंने देखा है कि कई बार लोग आत्मिक पिता के अलावा डायरेक्ट स्वर्गीय पिता के पास जाके दुआ करते हैं, स्वर्गीय पिता को हर बातें बताते हैं। एकदम सही बात है, बताना ही चाहिए, क्योंकि पिता ने परमेश्वर के वचन में भी उसने ये कहा है कि तुम मुझे जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। लेकिन हम लोग प्रभु परमेश्वर को या पिता को कब जानते हैं? जब हमारा आत्मिक पिता हमें सही तरह से बताता है, सही तरह के बारे में, प्रभु परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हमें उनके द्वारा, जो आत्मिक पिता हमारे जो आत्मिक पिता के द्वारा जब हमें मालूम हुआ, तभी हम उस स्वर्गीय पिता को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। प्रिय, आप सभी जने को मालूम होगा कि प्रभु परमेश्वर का वचन भी यूँ कहता है कि तुम्हारे जो अगुवे है, याजक लोग है, उसके तुम अधीन रहो। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी वो पिता के द्वारा, स्वर्गीय पिता के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे ऊपर जो आत्मिक पिता नियुक्त किए गए हुए हैं, उस आत्मिक पिता की बातें सुनो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, वो तुम्हारे लिए झटते हैं। क्योंकि याकूब की किताब में अगर हम लोग देखेंगे तो याकूब की 5वें अध्याय में यही लिखा हुआ है कि अगर तुम बीमार हो, अगर तुम मुसीबत में हो, तो अपने अगुवे को बुलाओ, वो तुम्हारे यहाँ आके तेल लगा के तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, लिखा है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यूँ कहता है कि अगुवे के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने अभिषिक्त को बताए बिना कुछ भी नहीं करता, और वो अपने अभिषिक्तों को बताता है। कई बार हम परमेश्वर से बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर से बातें करने के बाद और परमेश्वर हमसे बातें करता है। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने के बाद परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसी बातें हो जाती है कि परमेश्वर का वचन हमें समझ में नहीं आता, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है ये समझ में नहीं आता। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा कि जब शमूएल जब बच्चा था और बच्चा हो जाने के बाद वो जब बड़ा हुआ, तो बड़ा हो जाने के बाद उसका एक ऐसा वक्त आया, और वक्त आने के बाद वो सोया था अपने वो चर्च में, मंदिर में सोया था। एली वहाँ पर था और एली के साथ वो सोया हुआ था। एली दूसरी जगह सोया हुआ था और शमूएल दूसरे जगह सोया हुआ था। और सोते अचानक ऐसी बात होगी कि वहाँ पर परमेश्वर ने शमूएल को आवाज़ दी। शमूएल को तब तक परमेश्वर की पहचान नहीं थी। परमेश्वर कौन है ये मालूम नहीं था। वो तो एलिया का अधीन था। एलिया के अधीनता के कारण एली जो उसे कहता था वही वो करता था, क्योंकि एली एक ऐसा अभिषिक्त था कि जो एली के द्वारा परमेश्वर ने शमूएल के मम्मी को आशीषित किया था। और उसके मम्मी ने ये कहा था कि मेरा बच्चा जब मुझे अगर लड़का हो जाता है तो ये चर्च में, ये मंदिर में वो मैं उसे छोड़ूंगा, ये मंदिर की परमेश्वर की सेवा करेगा। और होता वैसा थे। और जब ये शमूएल वहाँ से छोटे से बड़ा होता है, बड़ा हो जाने के बाद वो हर समय एली के सहवास में रह के उसके अधीनता में रहता है। ऐसी कोई बात वो नहीं करता जो बात एली को न मालूम हो। एली जो कहेगा वो व्रत करता है। झूठ बोलना, सच बोलना और गलती करना, ये सब बातें वो ये जानता था कि गलत करना ये पाप है, झूठ बोलना ये पाप है। लेकिन एली के साथ रहते हुए वो सच सीखा, परमेश्वर के भय में रहता था। और परमेश्वर के भय में रहने की वजह से जब एक दिन ऐसा आया, परमेश्वर ने भी उसको देखा कि नहीं, शमूएल जो है, शमूएल ये परमेश्वर का दास, मेरा दास बनने के लिए योग्य है, क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं। क्योंकि एली के सहवास में वो रहता है, और एली के सहवास में रहने की वजह से ये वो सब बातें करता है जो एली ने उसे बताई है। और एक दिन जब शमूएल से परमेश्वर बात करता है, तो बात करने के बाद हम लोग देखते हैं प्रियो की जब परमेश्वर शमूएल से बात करता है तो शमूएल को ये समझ में नहीं आता उसे कौन आवाज़ दे रहा है। इसलिए क्योंकि उसकी पहचान परमेश्वर से हुई ही नहीं रही थी। वो तो सिर्फ यही जानता था कि मेरा अगर कोई है, अगर मैं किसी के अधीन में हूं तो वो है एली। जिस एली ने मुझे जो सिखाया है, एली ने मुझे जो बताया है, मैं एली के अधीन में हूं।
एली याजक के अंदर अधीन में हूँ, और वो यही जानता था कि मैं एली के अधीन में रहने की वजह से, वो किसी को न जानने की वजह से वो परमेश्वर की आवाज को भी नहीं, परमेश्वर के बुलाहट को भी नहीं जान पाता। इतना बड़ा उदाहरण हमारे जीवन में दिया हुआ है शमूएल का, कि शमूएल हमेशा अपने याजक एली के अधीन में रहा। प्रियो, हमारा भी जीवन जो प्रभु यीशु परमेश्वर ने हमें जो दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और हमारे ऊपर जितने भी याजक वर्ग है, जितने भी याजक जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुने हुए हैं, उनकी ओर से मिले हुए हैं, वो याजक हमारे लिए एक आशीष का कारण है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमने परमेश्वर को पाया है, प्रभु यीशु मसीह को पाया है, और उन्हीं के द्वारा हमारा उद्धार भी हुआ है। क्योंकि उद्धार का वचन अगर किसी ने लाया है तो वही याजक वर्ग है, कि जो याजक वर्ग ने हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन लाया, और वो परमेश्वर का वचन हमारे पास जब आया, उस पवित्र आत्मा के द्वारा उस पवित्र वचन ने हमसे बात की और हमारा उद्धार हुआ है। वो याजक ही है जिस याजक के द्वारा तुम्हारा और मेरा उद्धार हुआ, वो याजक के द्वारा ही हमारा बपतिस्म हुआ, वो याजक के द्वारा ही हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, और वो याजक के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह की सही पहचान हमारी हुई है, और वो याजक के द्वारा ही हम आशीषित हुए हैं। आत्मिक पिता हमारे जीवन में रहना बहुत ही जरूरी है प्रियो। अगर हमारा आत्मिक पिता नहीं रहेगा तो हम उस डाली के समान रहेंगे जो डाली पेड़ को नहीं लगते हुए गिरी हुई है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमें कहता है, द्राक्ष बेल की एक उदाहरण देता है, और वहाँ पर सचमुच लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, हम प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा नहीं है प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को न देखने के बाद भी हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। इसलिए क्योंकि जो याजक वर्ग परमेश्वर ने आत्मिक पिता हमारे लिए जो दिए हुए हैं, वो आत्मिक पिता ही हमें उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो पिता के बारे में, वो पवित्र आत्मा के बारे में अच्छी बातें सिखाते हैं, पूरी जानकारी देते हैं, और उनकी पहचान बताते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह कौन है, पिता कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, उनके अगुवाई में किस तरह चला जाए, और किस तरह परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। ये सब कुछ बातें जो है, ये बातें हैं हमारा आत्मिक पिता जो प्रभु परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए दिया हुआ है। वो पिता ने उनका अभिषेक किया हुआ है, और अभिषेक करने के बाद वो हमारे लिए इसलिए दिया हुआ है प्रियो, क्योंकि हम उनके अगुवाई में चले और परमेश्वर पिता को अच्छी तरह जान सके, उस प्रभु यीशु मसीह को जान सके, जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए और मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उस प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए इस दुनिया में आया। उस दुनिया में आने के बाद उसने तुम्हारे और मेरे लिए वो कार्य को पूरा किया, जो कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा था। और वो कार्य पूरा करने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, उस वक्त की कलीसिया को, उस वक्त के लोगों को जब परमेश्वर पिता के बारे में बताते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि वह स्वर्गीय पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हम उस पिता को, जो परमेश्वर को, जिसको पुराने नियम में परमेश्वर करके पुकारा जाता था और परमेश्वर करके उसको जाना जाता था, लेकिन नया नियम हमें ये बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग आशीषित लोग हैं, क्योंकि हमारे को एक स्वर्गीय पिता मिला हुआ है। एक ऐसा स्वर्गीय पिता कि जो जिस तरह एक जगीक पिता अपने बच्चों से प्यार करता है, उससे भी ज्यादा प्यार करने वाला वो पिता है, जो स्वर्गीय पिता है, जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए इस दुनिया में उसने इतना प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र भी उसने अपने लिए न रखते हुए हमारे लिए दे दिया। और एक नया रिश्ता, एक नया साथ, एक लोगों के साथ, कलीसिया के साथ, चुने हुए विश्वासी लोगों के साथ एक ऐसा रिश्ता जुड़ा कि जो रिश्ता कभी न टूटने वाला रिश्ता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 1 अध्याय 12वें वचन में लिखा है कि जितनों ने उसके नाम से विश्वास किया, उसको उसने पुत्र होने का अधिकार दिया है। और वो अधिकार जितनों ने भी, हम सभी जने यहाँ पर एकत्रित है और सभी जने प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उस पिता को जानते हैं, हम सभी जने को वो अधिकार मिला हुआ है, पुत्र होने का अधिकार। आज वो हमें पुत्र कहलाता है। और पुत्र कहलाने का मतलब यह है कि
रोमियो की किताब इसका 8वां अध्याय और 14वें वचन में तो ये लिखा है कि तुम मेरे पुत्र हो, और 17वें वचन में ये लिखा है कि तुम वारिस हो। वारिस का मतलब क्या है? हमारे जीवन में वारिस का महत्व बहुत ही है। अगर हम लोग वारिस है, वारिस का मतलब यह है कि परमेश्वर की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी वरदान हैं, जितनी भी आशीषें, उन सभी पर अपना अधिकार और अपना अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पर अपना अधिकार है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है वह अधिकार से हम वंचित हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते ही नहीं कि परमेश्वर के हम वारिस रहने के वजह से परमेश्वर के जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी उस पर हमारा राज्य पे अधिकार है, ये हम लोग जानते नहीं। और न जानने की वजह से हमें वो मिलता नहीं, क्योंकि हम लोग प्राप्त भी नहीं कर सकते। प्रिय, हमें ये सब कुछ जानना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए कि हमारा उद्धार हो, और उद्धार ही नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में जाते वक्त उन्होंने ये बोला कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। जगह तैयार करने के लिए आज पिता के पास बहुत सी जगह है, बहुत जगह है, इतनी जगह है कि वहां पर हम लोग जाके अच्छे से टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, इतनी जगह है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। वो जगह ऐसी तैयार करने गए पिता कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी जगह तैयार करने गए कि वहां आके हम अच्छे से और अच्छे से रह सके। 3 बातें हम लोग जानते हैं प्रियो, एक सांसारिक पिता, एक आत्मिक पिता और एक जगतिक पिता, एक स्वर्गीय पिता। और स्वर्गीय पिता की कुछ बातें ऐसी है प्रियो कि जो हम लोग अगर देखेंगे तो हमें वो समझ में आएगा कि हमारा स्वर्गीय पिता कौन है, वो क्या कर सकता है, और जो बातें वो स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में करता है, उन बातों को जानना हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। कुछ बातें हैं प्रियो, जैसा हम लोग जानेंगे कि स्वर्गीय पिता हमारा कौन है। सबसे पहली बात, कुछ बातें हैं उसके बारे में हम लोग देखें। पहली बात है कि वो प्रोटेक्टर है, वो सुरक्षा देने वाला है, हर मुसीबत से हमें बचाने वाला वो प्रभु परमेश्वर है। आए हम लोग देखते हैं कि इन दिनों में कोविड का बहुत सिलसिला चालू है, बहुत ही सिलसिला चालू है। हर लोग डरे हुए हैं, और डरने के बाद हर लोगों के सामने एक क्वेश्चन मार्क आया हुआ है कि अब क्या होगा, सामने क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हम लोग पढ़े और परमेश्वर पे अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और बताता है कि वहाँ पर उसने ऐसा लिखा है कि वो प्रोटेक्टर है, सुरक्षितता देने वाला प्रभु परमेश्वर है वो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ये कहा है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, लेकिन जग के अंत तक, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो हमें कभी छोड़ता नहीं। हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना है कि एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उस पुत्र तो अपनी धन दौलत लेके जितना भी हिस्सा था हिस्सा लेके चले गया, लेकिन पिता उसकी राह देख रहा था। ऐसी राह देख रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि पुत्र जरूर वापस आएगा, और उसकी राह देख रहा था। और जब वो आता है तो पिता को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। वो अपना स्वर्गीय पिता है, उसको अब से ज़्यादा कितनी खुशी होती होंगी जब उसके बच्चे इस दुनिया में जब आए हुए हैं, वो बच्चे परमेश्वर की सेवा में लगे रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा को लगे रहेंगे। और सच में यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टर है, परमेश्वर पिता हमारा प्रोटेक्टर है, सुरक्षितता देने वाला है। कोई सी भी मुसीबतें आए क्या, तो भी वो परमेश्वर हमें सुरक्षितता देता है, क्योंकि उस पर विश्वास करने से, उसके मार्ग में चलने से, उसकी राह में चलने से। दूसरी बात है, वो प्रोवाइडर है, हमारी हर जरूरत को पूरी करता है वो। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो नींद में भी नींद में भी खाना पुराने वाला परमेश्वर है। हमारी जरूरत क्या है वो पहले ही जानता है, हर जरूरत को पूरी करने वाला परमेश्वर है वो। कई बार हम लोग, हमारी नजर, हमारा देखना, हम इंसानों की तरफ देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसानों को मांगोगे तो शायद इंसानों को मांगोगे तो तुम्हें नाराज मिलेंगी, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मुझे मांगो तो तुम्हें हर चीज दी जाएगी। जरूरत को पूरा करने वाला वो है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमने मांगना चाहिए। अगर वो हमारा पिता है तो पिता के पास जाने के लिए किस बात की शर्म, हमें जाना चाहिए, उसे मांगना चाहिए कि परमेश्वर तू जानता है,
हमें उसको बताने की जरूरत नहीं है। इतना परमेश्वर ऐसा महान है कि वो हमारी हर जरूरत को जानता है। वो वक्त आने के साथ साथ धीरे धीरे हमारी वक्त जरूरत को पूरी करता है। हमारा विश्वास उस पर रहना बहुत ही जरूरी है प्रियो। और वो तीसरी बात है, वो प्रमोटर है, प्रमोट करता है बच्चों। उसके जितने भी बच्चे हैं जो परमेश्वर के अभिषेक में चलते हैं, परमेश्वर के अगुवाई में चलते हैं, उसको वो बढ़ोतरी के लिए, हमेशा बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हर चीज में, जैविक चीज में, शारीरिक चीज में, आत्मिक चीजों में वो बढ़ाना चाहता है। हमेशा वो प्रोटेक्टर करता है, वो प्रमोट करता है हमें, हमेशा वो प्रमोट करता है अच्छी बातों के लिए। और वो प्रमोट करता है हर जरूरत को, हर प्रमोट करता है वो कि वो हर चीज हमें मिले और हम बढ़े, क्योंकि उसे हमारा बढ़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि वो चाहता है कि लोगों ने हमारे नाम से उस प्रभु परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। उसने जानना चाहिए लोगों ने कि सचमुच ये पिता के बच्चे हैं। और हम लोग जानते हैं, चौथी बात बताना चाहता हूँ प्रियो, कि वो प्रभु यीशु मसीह, उसने जो प्रभु यीशु मसीह को भेजा वो महायाजक था। वो महायाजक था, और वो महायाजक, जो याजक ने एक ही बार अपना लहू उस स्वर्गीय वेदी पर चढ़ाया, और हमेशा के लिए हमारे वो बलि चढ़ाने के प्रथा को बंद करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करके हमारा लोगों का उद्धार हुआ। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि खून बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होती। लेकिन खून बहाया किसने? हमने नहीं बहाया, उस प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाया अब हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए। और वो प्रभु यीशु मसीह महायाजक बन के आया। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं पिता हूं, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, उसने ये कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। पिता मेरा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उसने ये नहीं कहा। किसी बात को अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही जानकारी लेंगे, तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं देव हूँ, ये वो सही बातें कभी उसने नहीं कहा। लेकिन उसने ये कहा, मेरा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है और मैं उसकी संतान हूँ जिसने उसे मुझे भेजा। और स्वर्गीय पिता भी ये कहता कि मेरा ये परम प्रिय पुत्र है। उसने पुत्र बना के प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र बनने के बाद वो कार्य पूरे किए जो कार्य पिता ने उसे बताए थे। और वही कार्य प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद उसने अपने चेलों को और जिसके ऊपर जितने जन विश्वास करते उन लोगों को बताया, ताकि उन लोगों ने के द्वारा भी वो लोग भी सही ढंग से और सही मायने में पिता के पुत्र हो सके। और वो एक भविष्यवक्ता है, जिसे प्रॉफिट कहते हैं, भविष्यवक्ता है। हमारे जीवन में होने वाली हर बातों को वो जानता है। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या होना, वो सब बातें वो भविष्यवक्ता रहने की वजह से वो सब ये बातें जानता है। वो उत्पन्न करने वाला है, प्रोड्यूसर है। वो हमारे जीवन में अच्छी अच्छी बातों को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। हमारे जीवन में जो जो चीज़ें हमें लगती है, जो जो चीज़ों की ज़रूरत हमें है, वो हर चीज़ें वो हमारे जीवन में देता है। और हमारे जीवन में देने के बाद वो हर चीज़ से आशीषित करना चाहता है। और सातवीं बात यहाँ पर लिखी हुई, वो प्रॉमिसर है, वो अपने वचन को पूरा करने वाला प्रभु है। भजन संहिता 107:20 में लिखा हुआ है कि वो अपना वचन बेचता है। जब तक वचन उसका कार्य करता नहीं, जब तक उसका वचन पूरा होता नहीं उस पृथ्वी पर, तब तक वो वचन वापस आता नहीं। अपने वचन को, जो वचन उसने दिया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है उसने तुम्हें और मुझे, हम सभी जने को, जो प्रभु परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया अपने वचन के द्वारा, वो हर प्रॉमिस पूरा करने वाला वो पिता है। क्योंकि वो जीवित है, और जीवित रहने के वजह से वो अपने प्रॉमिस को जानता है, वो अपने वचन को जानता है। इसलिए एक जगह परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ये कहता है कि तुम मुझे मेरे वचन की याद दिलाओ। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को उस वचन की याद नहीं है, परमेश्वर को उस वचन की याद है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि क्या उसके बच्चे उसके वचन को याद करते, या उसके वचन, परमेश्वर का वचन जो है, मैंने जो इनको वचन दिया है, वो मेरे बच्चों को मालूम है, मेरे विश्वासी लोगों को मालूम है। प्रियो, हमें ये जानना है, क्योंकि जीवन का स्रोत जो है
वो ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में किस तरह जीना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए और किस तरह हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये सब बातों की गुरु किल्ली जो है, वो सब बातों का जो भेद है, परमेश्वर के भेद की बातें, प्रभु यीशु मसीह की भेद की बातें, पवित्र आत्मा की भेद की बातें जो है, वो सब बातें अगर हमने देखी तो वो पूरे हमें इस परमेश्वर के पवित्र वचन में दिखने को मिलती है। सिर्फ हमें इससे यहाँ से ढूंढना है, हमें यहाँ से निकालना है उन बातों को जो बातें हमारे जीवन में हमें आशीष का कारण बने। क्योंकि हर बातें उचित होती है लेकिन हर बातें अच्छी होती है ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर की बातें, हर बातें उचित होती है और हर बातें अच्छी ही होती है। और 8वां पॉइंट ये है कि पेंटिकॉस्टर वो पवित्र आत्मा देने वाला है। हम लोग जानते हैं प्रियो कि हमारे जीवन में हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद, क्योंकि पिता ये कहता है, प्रभु यीशु जब यूहन्ना को पूछा गया तो यूहन्ना ने ये कहा था, बैप्टिज्म यूहन्ना जो था पानी से बपतिस्मा देने वाला, तो वो ये कहता है कि मैं तो तुम्हारा बपतिस्म पानी से करता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है, अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है, वो मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। क्यों कहा है कि इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उंडेली गई। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे गए तो स्वर्ग में जाने के पहले उन्होंने अपने चेले से कहा था कि तुम ये जगह छोड़ के मत जाना जब तक मैं तुम्हें सहायक नहीं भेजता। और उसने भेजा, वो किया, उसने सहायक भेजा, एक ऐसा सहायक कि जो सहायक तुम्हारे और मेरे जीवन में रहे और वो हमेशा हमें ऐसा मार्गदर्शन करे कि हमारा जीवन किस तरह जीना चाहिए, इस दुनिया में जीवन जीना कैसे चाहिए, इस संसार में रहते हुए हम आत्मिक जीवन किस तरह जीना चाहिए, वो हमेशा हमेशा मार्गदर्शन करता है। क्योंकि उसके द्वारा पिता का वचन वो हमारे तक पहुंचाता है। और पिता का वचन जब पहुंचाता है तो पिता का वचन पहुंचाने की वजह से हम लोग अच्छी तरह पिता को जान सकते हैं। उसने पवित्र आत्मा दी क्योंकि वो जानता था कि हम लोग, हमारे जीवन में सामर्थ्य की आवश्यकता है। वो ऐसी सामर्थ्य कि जो सामर्थ्य के द्वारा पिता हमसे बात करता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के वचन का कोई भी उसका मीनिंग बता नहीं सकता जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उस पर नहीं आती। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है प्रियो कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या करना चाहता है हमारे जीवन में। ये सब कुछ बातें अगर हम लोग देखेंगे तो प्रियो ये बातें हमारे को देखने को मिलती है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का महत्व हमारे जीवन में क्या है। प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें यह लिखा हुआ है कि जब वो एक जगह जमा थे वहां पर पवित्र आत्मा उतरी, और पवित्र आत्मा उतरी। प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय 4 वचन में दिखते हैं कि वहां पर पवित्र आत्मा उतरी और वो सब जने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। करंथियों की किताब इसका 12 अध्याय 14 वचन में दिखाया हुआ कि वरदान देने वाला प्रभु है वो, उसने कई वरदानों से नवाजा है, अलग अलग वरदानों से उसने अभिषिक्तों को नवाजा है। उसने अपने मार्ग को हमें बताया है और बताने के बाद अपने मार्ग बताने के बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा तुम्हें और मुझे नए नए वरदानों से उसने प्रेरित किया है और आशीषित किया है। 9वां पॉइंट लिया है, वो प्रोप्राइटर है, लिखने वाला। परमेश्वर का वचन उसने अपने अभिषिक्तों के द्वारा हमारे तक पहुंचाया है। दानियल को यह कहता है कि जो कुछ मैंने बताया वो तू लिख। यूहन्ना को वो कहता है कि जो कुछ मैंने बताया वो लिख, ताकि इसलिए कि आने वाली पीढ़ी को वो पता चले कि मैं क्या कह रहा हूं और मैं क्या करना चाहता हूं। प्रोप्राइटर है, उसने वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है, बाइबल है। ये बाइबल में जितने भी वचन हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वो हम तक पहुंचे हैं। लेकिन हम तक पहुंचे ही नहीं, परमेश्वर ने ये लिखे हुए वचन अपने अभिषिक्तों के द्वारा इस लिखान किया हुआ है ताकि वो हमारे तक पहुंचे। प्रियो, कितनी आशीष की बात है, कितनी महिमा की बात है ये
कि परमेश्वर ने हमें कभी न छोड़ा ना कभी त्यागा। वो हमें रोज और रोज रोज, ये आज हजारों साल पहले का वचन है प्रिय, और हजारों साल वचन पहले का आज भी पढ़े तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर आज भी हमसे वही बातें करना चाहता है जो हजारों साल लोगों से की थी। उसके बाद का पॉइंट है वो स्पिरिट ऑफ पावर ऑफ स्पिरिट, पवित्र आत्मा के दानों से नवाजने वाला, पवित्र आत्मा के फलों से नवाजने वाला। वो किसी को छोड़ता नहीं, किसी को त्यागता नहीं प्रियो, वो एक समान प्यार करता है। गलतियों की किताब इसका 3रा अध्याय और 26 और 29 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ही अच्छा वचन लिखा हुआ है। गलतियों की किताब इसका 3रा अध्याय और 26वां वचन मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूं। मैं एक ही वचन पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। देखो कितनी अच्छी बातें बताई हुई है वहां पर। ये सब बातें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे तक पहुंची है। इसलिए प्रेषित पौल यह कहता है गलतियों को कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है। कब अपना लिया? क्योंकि वो प्रेषित पौल जो है वो गलतियों को लिखता है। हम तो बाइबल में ही हमेशा ही पढ़ते हैं प्रेषित पौल ने इसको किताब लिखी, उसको किताब लिखी, लेकिन हमारे जीवन में भी ऐसे अभिषिक्त है प्रियो कि जिन्होंने खुद की किताब परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा लिखी हुई है, और वो भी हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने भी उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद हमारे पास वो वचन आया, और वचन आने के बाद हमने भी उससे सीखना चाहिए परमेश्वर की। और यहां पर अगर सामने का वचन देखेंगे तो देखो 28वां वचन है, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी रहा। देखो कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा गलतियों को जब प्रेषित पौल लिखता है तो यहां पर लिखता है कि कोई यूनानी रहा और नहीं कोई यूनानी रहा, न यहूदी रहा, न कोई दास रहा न स्वतंत्र रहा, न कोई नर रहा न नारी रही, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमीन। आज वो हमारे तरफ देखने का प्रभु परमेश्वर का रवैया एक है, एक समान है। वो सभी लोगों को, सभी जनों को, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सी बातें आती है। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैं कमजोर हूँ, मेरे जीवन में अंधेरा है, मेरे जीवन में ये बातें नहीं, वो बातें नहीं, ऐसा है वैसा है। लेकिन पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ एक सरीका प्यार करते हैं, एक सरीका प्यार करते हैं। उसने ये लिखा है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ऐसा थोड़ी लिखा है वहां पर कि मैंने एक आधे अच्छे लोगों को के लिए लिखा हुआ है, बुरे लोगों के लिए नहीं लिखा, ऐसा नहीं है। वो ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा ऐसा लिखा है। इसका मतलब ये है कि वो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहता। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, जिस स्वर्गीय पिता का नाम वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम वो पिता को जानते हैं, वो स्वर्गीय पिता को जानते हैं। और वो स्वर्गीय पिता जो पुराने नियम में उसको पिता करके पुकारते नहीं थे, लेकिन नए नियम में, पुराने नियम में कुछ लोग थे कि जो उसे पिता कहते थे अभी, लेकिन नए नियम में तो हम सभी जने के उसने मार्ग खोल दिया कि हम सभी जने उसको पिता कहे। हालेलुया। वो स्वर्गीय पिता हमारा ऐसा पिता कि जिसके पास जाने के लिए हमें किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए, और संकोच न होते हुए हम वो पिता के पास जाना चाहिए और वो पिता को कहना चाहिए कि हो पिता मैं तेरे पास आया हूँ। गलतियाँ सभी जने से होती है, गलती हम लोग करते, अगर मानव है तो गलती होती है, लेकिन वो स्वर्गीय पिता जिस तरह उड़ाऊ पुत्र का पिता, जगिक पिता राह देख रहा था, स्वर्गीय पिता हमारा आज भी राह देख रहा है। क्योंकि हम लोग उसके पास जाए और उसको बोले कि हो पिता हम तेरे पास आए, हम तेरे बच्चे हैं, हमसे अगर गलती हो गई होंगी तो हमारे गलती के माफ़ कर। क्योंकि वो खड़ा रह के, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा, दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। आज भी प्रियो परमेश्वर तुम्हारे पास आने के लिए और तुम्हारे को बुलाने के लिए तैयार है। क्या आज हम तैयार हैं इस पिता के पास जाने के लिए? आज हम तैयार हैं? अगर तैयार है प्रियो तो हम आज से हमेशा यह कोशिश करें कि मैं किसी भी तरह कहीं पर भी रहूं, लेकिन मैं उस पिता को कभी नर्वस न करूं, पिता को नाराज न करूं, लेकिन पिता की आज्ञा के अनुसार चलूं।
क्योंकि पिता का वचन कहता है, जो मेरी आज्ञा को मानता है वो जो कुछ भी मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे मांगेगा उसे वो दिया जाएगा, दिया जाएगा। पिता कहता है, पिता का वचन कहता है। हम सभी जने का यही प्लान रहना चाहिए, हमारे जीवन में यही सोच रहनी चाहिए, और यही हमारी आगे आने वाले दिनों में यही रहना चाहिए हमारे जीवन में एक बात हमेशा, कि हम उस पिता को जानें। जिस तरह हम स्वर्गीय पिता को नहीं, अपने जगत पिता को जानते, उसी तरह प्रिय बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, हमें आत्मिक पिता को भी जानना चाहिए। जो हमारे आत्मिक पिता है उसके सहभागिता में रहना चाहिए, उसके अगुवाई में चलना चाहिए, और हमारे जो आत्मिक पिता है उसका मार्गदर्शन हमें प्राप्त करना चाहिए। उनके अगर अगुवाई में हम लोग चलेंगे तो हम लोग सही तरह से स्वर्गीय पिता को जान सकेंगे। क्योंकि स्वर्गीय पिता को जानना और प्रभु यीशु मसीह को जानना, उनके बीच में अगर कोई है तो वो है आत्मिक पिता, जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए रखा हुआ है, और हम सभी जने के लिए रहता है। एक बार हमारे जीवन में शारीरिक पिता नहीं हो सकता है कि एकाधे के जीवन में अगर शारीरिक पिता गुजर गए होंगे, लेकिन प्रियो जितने भी विश्वासी है, जितने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उन सभी जने को आत्मिक पिता रहना ही चाहिए। अगर हम लोग आत्मिक पिता, हमारा अगर आत्मिक पिता नहीं है तो कुछ तो भी गलत हमारे जीवन में हो रहा है, और हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते। अगर हमें परमेश्वर को सही ढंग से जानना है तो हमारे ऊपर जो आत्मिक पिता दे, उनसे अगुवाई प्राप्त करना है, उनसे पूछना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, क्योंकि हम लोग बहुत कम जानते हैं। अभी तो हमें और कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है, और वो हम लोग सिर्फ तभी जान सकते हैं कि जो अगुवे हमारे लिए परमेश्वर ने चुने, उनके द्वारा हम उस पिता को जाने, उस स्वर्गीय पिता को जाने, उस स्वर्गीय पिता के प्यार को जाने, उस प्रभु यीशु मसीह को जाने, जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए और मेरे लिए आए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर करो इस वचन के द्वारा तुम सभी जने को आशीषित करो, और मुझे भी आशीषित करो, और आने वाले दिनों में उस पिता के बारे में जानने के लिए परमेश्वर की आत्मा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन और मार्गदर्शन ही करती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड. देवाची स्तुती असो या सुंदर वचनासाठी जे पास्टर राजेंद्र कुर्डे यांच्याकडून आपल्यासमोर आलेला आहे. माझा विश्वास आहे की ह्या वचनाने आम्ही सगळेजण आशीर्वादित झालेले आहोत. प्रियांनो, या आपण आता या सभेच्या शेवटच्या भागाकडे जाऊया. आपण प्रार्थना करूया की परमेश्वराची कृपा दया आम्हा सगळ्यांवर राहील. आपण सगळेजण प्रार्थनेत राहूया. सर्वप्रथम तर आपण परमेश्वराचे उपकार मानूया की देवाने आम्हा सर्वांना सुखी ठेवलं आहे, निरोगी ठेवलं, आशीर्वादित ठेवलं. परमेश्वराने आमच्या सगळ्या गरजा पुरविलेल्या आहेत. त्याबद्दल परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देत राहू. आणि मी विनंती करतो की आपण सगळेजण एक विशेष प्रार्थना करू की देवा, आम्हा सगळ्यांना तू पुन्हा एकदा ह्या भवनात एकत्र येण्याची संधी दे. एकत्र येऊन पुन्हा आम्ही आधीसारखी तुझी स्तुती आराधना करू, तुझं वचन ऐकू, तुझा जय जयकार करू, आणि लवकरात लवकर हे कोरोना व्हायरसचा महामारी संपेल अशी आपण देवाकडे प्रार्थना करू. माझा विश्वास आहे प्रियांनो की देव आमची प्रार्थना ऐकेल आणि लवकरच आम्ही पुन्हा एकदा त्याच्या भवनात येऊन त्याची आराधना एकत्रितपणे आधीसारखी करू शकू. आमेन. या प्रियांनो, आपण सगळेजण यावेळेस उभे राहूया. आपण घरीच असताना आपण आपल्या जागी उभे राहूया, प्रभूची प्रार्थना म्हणूया आणि मग परमेश्वराचा आशीर्वाद घेऊया. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या अपराधात क्षमा केली तसे तू आमचे अपराध क्षमा कर, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सदा सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि परमेश्वर पित्याचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आणि मार्गदर्शन आज आणि सदा सर्व काळ तुम्हा प्रत्येकासोबत राहो, आणि प्रत्येक विश्वासणाऱ्याने म्हणावं आमेन आणि आमेन. प्रेज लॉर्ड. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो.